इन वामपंथियों की जो एजुकेशन फील्ड में मोनोपोली थी ना, जो सुप्रीमेसी चलती थी, अब वो ध्वस्त हो रही है, वो टूट रही है। क्योंकि अब तक तो क्या था कि भैया ना खाता ना वही, जो कॉमरेड लाल कह दे वही सही। पर अब बच्चों ने खोज खोज के ओरिजिनल सोर्सेज से फैक्ट्स निकाल निकाल के इन वामपंथी डिस्टोरियंस को भरी क्लास में ही प्रोफेसर बनाना शुरू कर दिया है। अब इन पैरासाइट्स को दुख हो रहा है कि ये जो बच्चे हैं, ये रोमिला थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, अथर अली, उमा चक्रवर्ती, आदित्य मुखर्जी जैसे डिस्टोरियंस को ना पढ़ के पीवी काणे, पीवी गोड़े, आनंद कुमार स्वामी, जदुनाथ सरकार, एम हिरियन्ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आरसी मजूमदार, समा शास्त्री, देवडू नरसिम्हा शास्त्री, गंगानाथ झा, जीसी पांडे, एस श्रीकांत शास्त्री, राधा कुमुद मुखर्जी, केपी जायसवाल, राम स्वरूप, सीताराम गोयल, धर्मपाल जी, केएस लाल, कोइनराड डेल्स, संदीप बालकृष्ण जैसे स्कॉलर्स को क्यों पढ़ने लगे हैं। अब हुआ क्या है कि 800 सालों तक जिम्मी की तरह रहने वाले हिंदुओं ने, जिनके पूर्वजों को एक पहाड़ के पास इतनी बड़ी संख्या में मार दिया गया, उनका ऐसा नरसंहार हुआ कि उस पहाड़ को ही हिंदू कुश नाम से जाना जाने लगा, यानी हिंदू हत्यारा, हिंदू किलर, हिंदू स्लॉटर नाम से जाने जाने लगा। उन हिंदुओं को जिन्हें अपने भगवान जी के लिए मंदिर बनाने तक का अधिकार नहीं था, उन हिंदुओं ने जिनके लगभग सभी प्रमुख मंदिरों को इन विधर्मियों द्वारा तोड़ा गया, खंडित किया गया, उन हिंदुओं ने जिनकी बहन बेटियों को सेक्स स्लेव बनाकर हरमों में बलात्कार के लिए रखा गया, उन हिंदुओं ने जिनके पूर्वजों ने जजिया जैसा अमानवीय टैक्स भरा मात्र जीवित रहने के लिए, उन हिंदुओं ने जिनको इस नेहरूवियन सेकुलर सोशलिस्ट व्यवस्था में एज अ सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रहना पड़ा, उसके लिए मजबूर होना पड़ा, उन हिंदुओं ने इस दास्ता को अब सहने से मना कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। हिंदुओं के इस स्वतंत्रता संघर्ष को और खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करे जाने की जो लड़ाई है, जो आवाज है, जो मांग है, उसको इन लेफ्टो इस्लामी माफिया वालों ने हिंदुत्व शब्द से विलीफाई करना, डिमोनाइज करना शुरू किया है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी 10 से 12 सितंबर को एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। कायदे से तो इनको इसका नाम जो था वो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुइज्म रख लेना चाहिए था, क्योंकि इनका जो गोल है, जो इनका एम है, जो एजेंडा है, जो इनके दिल की हसरत है, जो तमन्ना है, वो तो यही है ना भाई। इनको दर्द होता है कि एक तरफ जब दुनिया की सारी नॉन अब्राहमिक सिविलाइजेशन जैसे माया सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ये सब समाप्त हो गई, वहीं जो हिंदू हैं वो बचे हुए हैं और जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनसे ये सहन नहीं हो रहा है कि 1200 वर्षों के संघर्षों के बाद भी यहाँ पर भारत में मंदिरों में वैदिक ऋचाएं गूंजती हैं। इनसे ये सहन नहीं होता है कि एक हिंदू महिला अपने आंगन में तुलसी जी को जल चढ़ाती है। इनसे ये सहन नहीं होता है कि एक बच्चा गंगा जी को गंगा मैया कह के उनमें डुबकी लगाता है। इनसे ये सहन नहीं होता है कि भैया आज भी इस देश में गंगा आरती होती है। इनसे ये सहन नहीं होता है कि मियाँ लॉर्डो के लाख प्रयत्न के बाद भी, लाख अड़ंगे लगाने के बाद भी भारत में हिंदू अपने जो त्यौहार हैं वो मना ले रहे हैं। इसलिए इसको कैसे खत्म किया जाए, ये बौखलाहट जो है ना उनकी इस कॉन्फ्रेंस के नाम से ही हमको दिखने लगी है। इनसे सहन नहीं हो रहा है कि भाई कैसे हिंदू राम और कृष्ण पर गर्व करते हैं। इनसे हिंदुओं का अनअपोलोजेटिक होना नहीं सहन हो रहा है। इनसे हिंदुओं की ये स्वतंत्रता जो है ना वो देखी नहीं जा रही है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये आयोजन इसलिए भी हो रहा है कि विदेश में रहने वाले एनआरआई हिंदुओं को ये संदेश दिया जा सके, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले उनके बच्चों को ये कहा जा सके कि ज्यादा मत उड़ो, ज्यादा मत उछलो, जैसे अब तक रहते आए हो ना चुपचाप दब के, वैसे ही रहो गुलामों की तरह। तुम्हारे लिए आज भी हिस्टोरियन का मतलब वेंडी डोनियर, ऑड्रे ट्रेस्की और शेल्डन पोलक जैसे ही हिस्टोरियंस होने चाहिए। पर शायद इन लेफ्टो इस्लामी माफिया वालों को पता नहीं है कि अब हिंदुओं ने ये तय कर लिया है। And you will once again be fighting for our freedom, not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. One voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. और सभी हिंदुओं से ना मैं बस एक ये बात कहना चाहता हूं कि किसी शायर ने कहा था कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए ना अत्याचार को कब तक सहोगे, जो अभी तक सह रहे हैं कि भाई उनको हिंदुत्व वाला कह देंगे, उनको हेट मोंगर कह देंगे, उनको कम्युनल कह देंगे। छोड़ो इनको, उतार फेंको इनको, और स्वतंत्र होना तो स्वतंत्र की तरह जीना सीखो।
और हिंदुत्व को विलिफाई करने वाले, डिमोनाइज करने वाले, गाली देने वाले, उसके खिलाफ ये कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कराने वाले, उनमें जाने वाले ये जो भी बुद्धि पिशाच हैं वो मुझे ये बतलाएं कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाएं काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय।